नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की पूरी परीक्षा हो चुकी है प्री की, सिविल जज की। अब देखिए इसे कहते हैं बदलाव, यानी इसमें स्लाइड चेंजेस नहीं हुए हैं, क्लियर कट चेंजेस हुए हैं परीक्षा के पैटर्न में। और ये परीक्षा अब मॉडरेट से ऊपर जाके टफ की कगार पे आ गई है, यानी पेपर का स्तर वाकई में अच्छा था। और ये आपको दिख सकता है, परिलक्षित हो सकता है प्री की कट ऑफ में भी। और क्या फैक्टर्स हैं, तो इस पेपर की कटिंग से हमें पूरा चीज़ें साबित हो जा रही हैं। देखिए, सीधे कहा जा रहा है कि सिविल जज परीक्षा जो पूछी गई है उसमें प्रश्नों का उत्तर बेहद कठिन था। जाहिर सी बात है, ये प्रतिक्रिया जो प्रतियोगी है उनसे ली गई है। और तमाम प्रश्न थे, प्रश्नों का विभाजन जो था उसके अनुसार भी प्रश्न नहीं पूछे गए, यानी कि किसी एक चीज़ से कई प्रश्न पूछे गए जहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे थे, और किसी एक से जहाँ से लगातार प्रश्न आ रहे थे उनके वेटेज को कम करते हुए अन्य से प्रश्न ज़्यादा कर दिए गए। यही बात यहाँ कही गई है, यानी 100 प्रश्न थे, सभी एक नंबर के थे। सवाल ऐसे थे कि जवाब में पूरे समय में उम्मीदवार उलझते ही रहे। छत्तीसगढ़ से जुड़े कानूनों पर भी कई प्रश्न पूछे गए, जैसे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट से 9, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से 7 सवाल। और यहाँ लिखा है कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, जो महत्वपूर्ण विषय है, उससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। इस तरह केस लॉ से कम प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार 11 प्रश्न इसी टॉपिक से थे। अब बाकी एक्सपर्ट की इसी तमाम चीज़ें बात हम बाद में करेंगे। यहाँ है कि पुरानी परीक्षाओं में 70% प्रश्न मेजर एक्ट से और 30% सवाल माइनर एक्ट से पूछे जाते थे। इस बार उल्टा हो गया। उल्टा तो नहीं कहेंगे, इस बार माइनर से ज़्यादा प्रश्न आ गए तुलनात्मक रूप से। और क्या कारण है कि केवल 47% ही परीक्षा देने पहुँचे? तो एक कारण देखिए, 25,000 प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, केवल 47,000 पहुँचे हैं। इसका एक कारण है, कई छात्र उसी दिन एग्ज़ाम देने निकलते हैं, यानी उस टाइम को कोऑर्डिनेट करके कि कब परीक्षा है, हम कब चलेंगे, 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, स्टेशन पे बैठ जाएंगे, जो भी है। और ऐसे में कुछ ट्रेनें लेट हो गई हैं और यहाँ पे परीक्षा छूटी है बहुत से छात्रों की। ठीक है, तो अब देखिए, छात्रों को हमेशा ये चाहिए कि पहले जाएं एग्ज़ाम सेंटर पे। आप यकीन मानिए, अगर आप एक दिन पहले उस सेंटर पे पहुँच गए हैं, एक रेस्ट कर रहे हैं, तो आपके प्रश्न 2 से 3 तो वैसे ही बढ़ जाते हैं कम से कम प्री एग्ज़ाम में, क्योंकि आप बड़े पीस ऑफ माइंड आपका बड़ा अच्छा रहता है उस समय। हाँ, देखिए, अब ये चीज़ें लागू नहीं होती, क्योंकि आप जो छात्र जीवन है वो अपने आप में ही संघर्ष है। आप रुकेंगे, चूँकि पैसे भी खर्च होते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो अगर अफोर्डेबिलिटी क्वेश्चन है तो उस पे नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल उस चीज़ पे तो हम हर तरीके से कुछ क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि कहना आसान है, जो उस चीज़ से जूझ रहा है वो जानता है क्या चीज़ें हैं। समय की कमी है, शॉर्टेज है, उस पे भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास प्रॉपर समय था, प्रॉपर संसाधन थे, फिर भी आप उस दिन जाना चाहते हैं, तो ये गलत होता है हमेशा से। दूसरी चीज़ क्या है, अब देखिए, जिन लोगों के पेपर छूटे हैं वो वाकई में कैलिबर वाले थे, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। लेकिन जो 25,000 प्रवेश पत्र जारी किए, 47,000 लोग केवल पहुँचे, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि परीक्षा फीस नहीं ली गई, इसलिए इतने ज़्यादा आवेदन हुए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुरानी परीक्षाओं की तरह सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए भी उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया गया था। यही वजह है कि जिन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं की, उन्होंने भी आवेदन कर दिया कि भाई, आवेदन तो कर ही दें फ्री में, क्या पता मूड बन जाए, पैसा जाना ही पड़े तो दे देंगे। इस कारण से भी आवेदन ज़्यादा हुए थे। तो जो 47% लोग छोड़े हैं परीक्षा, माफ़ कीजिएगा, जो 47% परीक्षा देने नहीं पहुँचे उसमें से अधिकतर ये भी थे। कुछ जो वाकई परीक्षा देना चाहते थे वो नहीं पहुँच पाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन अमूमन ऐसे लोग, अधिकतर संख्या ज़्यादा थी, जो परीक्षा को इन्होंने सिर्फ एक तौर पे भर दिया था, खाना पूर्ति के तरीके से, कि जब होगा तब देखा जाएगा। अब देखिए, केवल 13,631 परीक्षार्थी ही शामिल हो रहे हैं। कट ऑफ क्या जाएगी, इस पे बात करते हैं। देखिए, जनरल की जो कट ऑफ जानी है, मेरे विचार से सीट्स को ध्यान में रख के अगर कहें तो मुझे लग रहा है 72 +- 2 कर देते हैं, ठीक है ना, यही जानी है। तो ये जो कट ऑफ जाएगी यही है, यानी 70-72, मुझे लग रहा है 72 मैक्सिमम है। फीमेल की कट ऑफ, चूँकि पुराना रिकॉर्ड है, फीमेल की कट ऑफ हमेशा 1-2 नंबर ऊपर ही रही है छत्तीसगढ़ फीमेल की, तो ये भी जा सकती है 72-34। पेपर टफ होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ, सीट्स कम होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, जिसका 75 या 76 आ रहा है जनरल मेल में, बिल्कुल सिक्योर है। बहुत से लोग हैं जिनका 78 ये सब आ रहा है, इसके बावजूद, पेपर का पैटर्न बदलने के बावजूद बहुत आराम से सिक्योर है। नेगेटिव मार्किंग ना होना भी इसका एक मुख्य कारण है। लेकिन और बाकी कट ऑफ जो होती है वो उसी अनुसार आप कम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 72 से 75 के बीच में जनरल है, मैक्सिमम 75, वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं बहुत अच्छे से।
पेपर के तमाम कठिनाइयों के बावजूद मेरिट जो है वो 70+ ही रहनी है, इस चीज़ में तो कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।